हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश कपूर। आज हम सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 9 सूट्स की सिविल नेचर के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 9 ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास सिर्फ सिविल सूट्स को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन है। तो आज के वीडियो में हम सिविल नेचर क्या होती है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सिविल नेचर। वर्ड सिविल सीपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कोई भी सूट सिविल नेचर का है या नहीं, हमको सबसे पहले उसके सब्जेक्ट मैटर को चेक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही हम ये इवैल्यूएट कर सकेंगे कि उसका नेचर सिविल है या नहीं। सिविल नेचर को समझने के लिए लेजिस्लेचर ने 2 एक्सप्लेनेशंस सेक्शन नंबर 9 में मेंशन किए गए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है कि जहां पर कोई भी सूट सिविल नेचर का है, उसको डिसाइड करने के समय पर अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि रिलीजियस या उसकी सेरेमनीज के साथ रिलेटेड हों, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एंटायरली उन क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड हैं जो कि रिलीजियस राइट्स या रिलीजियस सेरेमनीज के साथ रिलेटेड हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सिविल नेचर के सूट्स को डिसाइड करने के समय पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उनका नेचर सिविल नेचर ही माना जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो रिलीजियस राइट्स जो होते हैं वो प्योरली सिविल नेचर के नहीं होते। यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को अगर मैं नटशेल में बोलूं तो अगर आप सिविल राइट को डिसाइड कर रहे हैं तो वहां पर आप कुछ ऐसे मैटर्स को भी साथ में डिसाइड कर सकते हैं जो कि प्योरली रिलीजियस राइट्स से रिलेटेड होते हैं। यानी अगर वो उनसे इंसिडेंटली या कोलैटरली इन्वॉल्व हैं तो ऐसे इश्यूज को डिसाइड किया जा सकता है अलॉन्ग विद द सिविल राइट्स। इसी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने 2 डिफरेंट राइट्स को इनकलकेट किया है, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सिर्फ इन्हीं 2 पर्टिकुलर राइट्स को मेंशन करता है। यहां पर सिर्फ उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि हम कोई राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस को डिटरमिन कर रहे हैं, तो उनको डिसाइड करते हुए हम ऐसे इश्यूज भी साथ में ले सकते हैं जो कि प्योरली नॉन सिविल नेचर के होते हैं, अगर वो नॉन सिविल नेचर के जो राइट्स हैं वो इंसिडेंटली या कई अदरवाइज उन पर्टिकुलर सिविल राइट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। वो ये कहते हैं कि अभी जो हमने राइट टू ऑफिस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में डिस्कस किया, अगर उसके साथ कोई भी फीस अटैच नहीं है या अगर कोई फीस अटैच है भी या वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस के साथ अटैच है या अटैच नहीं भी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सेक्शन नंबर 9 में ऐसे राइट टू ऑफिस को सिविल नेचर का मानकर डिसाइड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 के 2 एक्सप्लेनेशंस जो हमें दी गई हैं उनके बेसिस पर हम टोटलिटी में ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई भी मैटर सिविल नेचर का होता है या वो सिविल नेचर का नहीं होगा। यानी कि एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए आपको कुछ अलग लिस्ट भी देखनी होगी जिसमें आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से मामले सिविल नेचर के हो सकते हैं और कौन कौन से मामले सिविल नेचर के नहीं होते हैं। तो ठीक है, पहले मैं उन मामलों को ले लेता हूं जो कि सिविल नेचर के होते हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं जैसे कि डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट, मेंटेनेंस, इन सब का नेचर सिविल नेचर होता है। फिर दूसरा कैटेगरी हमारे पास आता है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर कोई भी रिलीफ मांगा है आपने,
स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, सिविल रॉन्ग से रिलेटेड कोई मैटर्स होते हैं, या ऐसा मानिए कि जहां पर किसी इंडिविजुअल का राइट टू वर्शिप इन्वॉल्व है, अगर कोई पर्सन कोई प्रोसेशंस निकालना चाहता है, चाहे वो रिलीजियस प्रोसेशंस हैं या अदरवाइज दूसरे प्रोसेशंस हैं, राइट टू बरियल, अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी सूट लेकर आए जाते हैं, पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी सूट्स लेकर आते हैं आप, पॉइंट इवन इफ वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसे रिलीजियस ऑफिसेस जिसमें कोई फीस अटैच्ड हो, या कोई भी ऐसे ऑफिसेस जिसमें कोई फीस अटैच्ड हो, तो ऐसे सूट्स भी सिविल नेचर के होते हैं। या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कोई बाउंड्री है, बाउंड्री को लेकर कोई इश्यू है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सिविल नेचर के होते हैं। अब हम उस एस्पेक्ट को देख लें जिसमें कि सूट सिविल नेचर के नहीं होते हैं। यूजुअली एग्जामिनर को ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पर्टिकुलर एरिया से कि कौन कौन से मैटर सिविल नेचर के नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पेशली प्री में काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी देखी गई है ऐसे क्वेश्चंस के आने की। तो वो वाले मामले जो कि प्योरली कास्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कास्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, या मान लीजिए इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स, पॉलिटिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड मैटर, या कोई ऐसे मामले जो कि लिमिटेशन से रिलेटेड है, यानी कि मान लीजिए आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं और वो सूट किसी पर्टिकुलर लॉ से एक्सप्रेसली बार्ड है, जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा कोई पर्टिकुलर सूट अगर बार किया गया है तो वो भी सिविल नेचर का नहीं होता। इसके अलावा जितने भी सूट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, यानी जहां पर पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन होता है, उनको भी हम सिविल नेचर का नहीं मानते। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें कि सूट सिविल नेचर के हो सकते हैं और सिविल नेचर के नहीं भी हो सकते। होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग अदर वीडियोस ऑन CPC। थैंक यू सो मच।